हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फन विद निरंजन में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक कहानी। ये कहानी है एक चोर की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक चोर रहता था जो कि केवल चोरी करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तो उसका जो है यही सब काम करते करते अपना घर का गुजारा करता था चोरी करके ही। एक दिन वो चोरी करने के इरादे से जो है जंगल से गुजर रहा था। जंगल से गुजरते गुजरते उसे एक साधु जी मिले। तो साधु जी को वो लूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन साधु जी ने कहा कि भाई तुम मुझे क्यों लूट रहे हो, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं देने को। तो फिर जो है साधु जी ने उसे उपदेश दिए कि तुम अच्छा ये बताओ कि तुम ये चोरी क्यों करते हो। तो उसने बताया कि हमारे लिए बस यही धंधा है, इसके अलावा और कोई काम है नहीं, और हम पढ़े लिखे हैं नहीं कि हमें कोई काम देगा, और हमारे पिताजी भी चोर थे, हम भी चोर थे, और बस यही हमारा है जिससे हम अपना जो है गुजर बसर करते हैं। इसके अलावा और कोई मैं दूसरा काम नहीं जानता, ना ही कर सकता हूँ। तो अब साधु जी को उसकी बात सही लगी कि हाँ, अब इसका अगर चोरी नहीं करेगा तो फिर खाएगा कैसे। तो इसके बाद साधु जी ने उसे ज्ञान दिया कि चलो अच्छा, तुम चोरी करना नहीं छोड़ोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी एक बात मान लेना। तो जब ये बात हुई तो उसने चोर ने पूछा कि कौन सी बात। तो साधु जी ने बताया कि जो है आप हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे और कभी किसी से झूठ नहीं बोलेंगे। तो चोर ने इस बात पर विचार किया। उसने सोचा कि चलो बात तो सही है। इस प्रकार जो है चोर ने साधु जी को एक वचन दे दिया। ये वचन देने के बाद वो अपना चोरी करने के इरादे से ही आगे निकल गया। रास्ते में सोचता जा रहा था कि केवल ईमानदारी पे चलने की बात की है, ये थोड़ी ना बात की है कि अब आज से चोरी ही नहीं करनी है। तो अब ये इरादा बना के वो रात को गांव में अपने नगर में घूम रहा था। तो इत्तेफाक की बात, उसी टाइम पे उसी रात उस नगर का राजा जो है भेष बदल कर भ्रमण करने के लिए निकला था। तो वो ऐसे ही भ्रमण कर रहा था, अचानक से इन दोनों की जो है मुलाकात हो गई। तो जो राजा था उसने इस चोर से पूछा कि भाई तुम कौन हो, यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो। तो जो है उसने अपना ईमानदारी से बता दिया कि मैं चोर हूँ, चोरी करने के इरादे से यहाँ आया हूँ। तो राजा चौंक गया कि ये कैसा आदमी है कि मतलब खुद को ही चोर बता रहा है। तो उसके बाद उस चोर ने पूछा कि हाँ तुम अपना बताओ कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसने बता दिया कि हम भी जो है नए नए चोर हैं, अभी हमें बहुत ज़्यादा चोरी का अनुभव नहीं है, तो हम बस यही चोरी करने के इरादे से हम भी यहीं आए थे। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, अब हम दोनों जो है मिलकर चोरी करते हैं। तो इसके बाद जो है दोनों ने डिसाइड किया कि अब जो है हम लोग चोरी करते हैं। तो अब उन दोनों के बीच में विचार बना कि अब चोरी कहाँ की जाए। तो जो राजा था जिसने भेष बदला हुआ था, उसने आइडिया दिया कि ऐसा करते हैं कि चोरी करते हैं तो सीधा लंबा हाथ मारते हैं, जो है राजा के यहाँ ही कर लेते हैं चोरी,
एक बार में अच्छा खासा धन मिल जाएगा। तो चोर ने कहा कि नहीं नहीं, वहाँ पकड़े जाने का ज़्यादा डर है, वहाँ चोरी मत करो। तो उसने कहा कि कुछ नहीं पकड़े जाएंगे, हम पहले जो है राजा के यहाँ ही नौकरी करते थे, लेकिन अब राजा ने हमें निकाल दिया है, तो हमें वहाँ की महल की जो है चप्पे चप्पे की जानकारी है। तो उन दोनों के बीच में ऐसे ही बात होती रही और अंत में ये डिसाइड हुआ कि हाँ, राजा के महल में चोरी करते हैं। इसके बाद जो है जो चोर था उसे चोरी करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो उसने कहा कि तुम वहाँ पे, राजा ने जो भेष बदले हुए था उसने कहा कि तुम वहाँ पे ऐसे ऐसे महल हैं, उसके बाद ये गेट मिलेगा, ये गेट मिलेगा, वहाँ पे पहरेदार हैं, तुम्हें वहाँ से नहीं पीछे के रास्ते से जाना है। तो ऐसे करके उसने जो है पूरी जगह जो खजाना था राजा का उसका पता बता दिया। वो भी उसकी ईमानदारी चेक करने के लिए कि क्योंकि कोई चोर इतने जल्दी किसी को अपने आप को चोर थोड़ी ना बोलता। तो ऐसे करके उसने खजाने का पता बता दिया और वो बाहर खड़ा रह गया कि अगर कोई आएगा तो जो है वो उसे बता देगा। इसके बाद जो है चोर वहाँ पे महल में उसने प्रवेश किया और उसी के बताए पते के अनुसार वो जो है खजाने तक पहुँच गया। खजाने पे पहुँचने के बाद अब उसने खजाना खोल के देखा तो उसमें जो है 3 हीरे रखे हुए थे। जब 3 हीरे रखे हुए थे तो वो उठा के ले जाने लगा, लेकिन ले जाते समय उसको एक बात ध्यान आई कि जो है अब मुझे ईमानदारी के रास्ते पे चलना है। अगर ईमानदारी तो ये कहती है कि हम इस चोरी में हम दोनों भागीदार हैं और हार हैं 3, तो 3 का बंटवारा कैसे होगा। तो उसने जो है एक हार उसी तिजोरी में रख दिया और केवल 2 हार लेके बाहर आ गया। अब बाहर आया तो उसने राजा को जो है 2 हार बताया कि मैं वहाँ से 2 हार लाया हूँ। तो राजा को जो है पहले लगा कि उसमें तो खजाने में तो ऐसे ऐसे करके 3 हार रखे थे, ये हमें केवल 2 हार बता रहा है। तो राजा ने उस टाइम उससे कुछ नहीं कहा और उस टाइम वो निकल गया और अपने एक हार लेके दोनों ने एक एक हार बांटा और चोर अपने घर और राजा अपने महल में आ गया। महल में आते ही उसने सबसे पहले वो खजाना चेक किया। उस तिजोरी में उसने देखा कि सचमुच एक हार रखा हुआ है। तो राजा समझ गया कि यानी कि वो चोर जो है सही बोल रहा था कि उसने केवल 2 हार चुराए हैं। अब जो है सुबह उसके नगर में हड़कंप मच गया कि राजा के महल में चोरी हो गई, राजा के महल में चोरी हो गई। अब ये शोर होते हुए राजा ने भी सुना। राजा ने तुरंत मंत्री जी को बुलाया और मंत्री जी को बोला कि आप जाइए चोरी का मुआयना कीजिए और हमें उसमें बताइए कि कितनी चोरी हुई है। तो मंत्री जी गए, उन्होंने खजाना चेक किया तो उसमें एक पेटी खोली तिजोरी, तो उसमें जो है 3 हार रखे हुए थे, ये मंत्री को पता था। वहाँ पर केवल 1 हार बाकी है। तो वो हार देखकर मंत्री जी के मन में लालच आ गया। मंत्री जी ने सोचा कि अब ये 1 हार बचा है, शायद चोर ले जाना भूल गया होगा गलती से। तो उन्होंने ये हार अपने पास रख लिया और सोचा कि अगर बाद में पता भी चल गया तो बस, जैसे 2 हार चोरी हुए हैं तो ऐसे तीसरे की हम बता देंगे कि नहीं उसने 2 नहीं 3 हार चोरी किए हैं। ये सोच के जो है उसने राजा को बताया कि वहाँ पे जैसे 3 हार चोरी हो गए हैं।
अब राजा ने सोचा कि उसमें तो एक हार रखा हुआ था, तो राजा को शक हो गया कि शायद मंत्री जी ने ही चुरा लिया है, लेकिन अभी राजा ने कुछ नहीं कहा। अब उन्होंने आदेश दिया कि सबसे बिल्कुल जितने जल्दी हो सके उस चोर को पकड़ के मेरे दरबार में पेश करो। तो अब मंत्री जी ने सारे सैनिकों को भेज दिया। सारे सैनिकों ने जो है उस वहाँ आसपास पूछताछ की, तो उस चोर का पता चला। तो वो उससे चोर से पूछने लगे कि हाँ भाई, तुमने तो चोरी नहीं की है, वहाँ पे ऐसी ऐसी चोरी हो गई। अब चोर ने जो है ईमानदार रहने का फैसला कर लिया था और सच बोलने का, तो उसने एक ही बार में कबूल कर लिया कि हाँ मैंने चोरी की है। तो सैनिकों से पकड़ के दरबार में पेश किया। अब राजा ने उससे पूछा कि तुमने चोरी की है, तो उसने कहा हाँ। तो उसने पूछा कि और कौन कौन लोग थे, वो कितने चोरी की है। तो उसने बता दिया कि मैंने 2 हार चुराए हैं और एक लोग और था जो कि इस चोरी में शामिल था। तो उन्होंने उसका पता पूछा, तो वो चोर उसका पता ना बता पाया। तो उस सब लोगों ने कहा तुम झूठ बोल रहे, तुम्हारे साथ किसी ने चोरी की और तुम्हें उसका पता तक नहीं कि चोरी किसने की है। तो ऐसे करके राजा ने पूछा कि अच्छा चलो, मान लिया कि तुम्हें उस चोर के दूसरे चोर के बारे में नहीं पता, तो बताओ वहाँ से क्या क्या चोरी किया है। तो उसने बता दिया कि केवल 2 हार ही चोरी किए हैं। लेकिन मंत्री जी ने उस पर जैसे ही 2 हार का नाम लिया तो मंत्री जी उस पर क्रोधित हुए, बोले तूने 2 नहीं 3 हार चोरी किए हैं। उसने कहा कि आप कुछ भी कह लीजिए, मैंने केवल 2 ही हार चोरी किए हैं। इस बात पे मंत्री उस पर और भड़का तो राजा ने उसे रोक दिया और राजा ने आदेश दिया सिपाहियों को कि जाओ मंत्री जी के पास चेक करो कि कहीं वो हार इन्हीं के पास तो नहीं। जैसे ही सैनिक आगे बढ़ने लगे तो मंत्री जी की शक्ल 12 बज गए। तो उन्होंने ये जो हम जब सिपाहियों ने चेक किया तो वो हार मंत्री जी के पास ही था। तो मंत्री जी को और उन्होंने फिर राजा ने अपना पूरा बता दिया कि मैं ही इसके साथ चोरी में रात में था। और जो है राजा समझ गए कि असली चोर तो ये चोर नहीं, ये मंत्री है। तो उन्होंने मंत्री को जो है जेल में डालने की सज़ा सुना दी। और जो ये चोर था वो इसकी ईमानदारी से खुश हुए और सच बोलने से। तो उन्होंने चोर को कहा कि आज से हम तुम्हें इस मंत्री की जगह तुम्हें अपने राज दरबार में जो है मंत्री पद देना चाहते हैं। तो चोर ने कहा कि महाराज आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चोर को इस काबिल समझा कि मुझे आप अपने मंत्री पद दे रहे हैं। और ये सब जो हुआ है ये एक साधु जी के आशीर्वाद से हुआ है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सच्चाई और ईमानदारी पर चलने की सीख दी थी। तो अब मैं अपनी आगे की ज़िंदगी उन्हीं के कहे अनुसार ही बिताऊंगा। और उन्होंने राजा ने आदेश दिया कि इस मंत्री को तुरंत जेल में डाल दो। और कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।